रियासत पे इनका कब्जा छुड़ाकर मेहनत कशों का कब्जा कायम करें। हम काम कर रहे थे ट्रेड यूनियंस के साथ, मजदूरों के हकूक़ के साथ। टर्की कोई चला जाता है, कोई इंग्लैंड चला जाता है, जबकि आम लोगों के पास इतना किराया नहीं होता कि वो अपने काम तक जा सकें। गवर्नमेंट कॉलेज का लेवल नीचे चला गया, पंजाब यूनिवर्सिटी का नीचे चला गया, आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ खड़ी कर दी। अगर जुल्म बाकी है, जालिम बाकी हैं, तो फिर इनकलाबी तहरीक की गुंजाइश भी बाकी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ोहेब ताहिर ख़ान। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो यूथ एक्टिविटीज़ के हवाले से काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और अब उन्होंने एक अपनी जमात हकूक़ खल्क, मतलब जो अवाम है उसके हुकूक़ की बात करने के लिए, आवाज़ बुलंद करने के लिए पार्टी बनाई है। उसके जनरल सेक्रेटरी हैं अमार जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप? बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बिल्कुल ठीक ठाक। आप जान साहब, इतनी ज़्यादा पार्टीज़ बनी हुई हैं तो फिर हकूक़ खल्क पार्टी बनाने का क्या मकसद है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि पार्टियां तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन किस तबके की वो पार्टियां नुमाइंदगी कर रही हैं, ये सवाल है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि एक हमारे पास रिपोर्ट है कि जो मरात मिल रही हैं सालाना अशराफिया को, वो 17.4 अरब डॉलर हैं, जो कि 2700 अरब रुपये सालाना बनते हैं। अब वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो कि पार्लियामेंट में भी बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में भी बैठे हैं, जो जर्नैल भी हैं, जो जज भी हैं, यानी पूरी सियासत और रियासत पे उनका कब्ज़ा है। वही अपने MP MNA भी इलेक्ट करवा लेते हैं। अच्छा, जो आम लोग हैं जिनके लिए जमहूरियत अहम है, जो आम शहरी हैं, जिनके पास साफ़ पानी भी नहीं है, जिनके पास स्कूल्स भी नहीं हैं, जिनके पास अच्छे हस्पताल नहीं हैं, रोज़गार नहीं है, उनको जमहूरियत की ज़रूरत है, लेकिन उनकी नुमाइंदगी करने के लिए कोई नहीं है। हम काम कर रहे थे ट्रेड यूनियंस के साथ, मज़दूरों के हकूक़ के साथ। हम काम कर रहे थे स्टूडेंट यूनियंस के साथ, यानी स्टूडेंट्स के हकूक़ के लिए। तो जब हम हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे थे, स्टूडेंट्स की, ट्रेड यूनियंस की, ख़वातीन की, किसानों की, उस वक्त हमें एहसास हुआ कि सारी पार्टियाँ बात करती हैं इन तबकात की, लेकिन सब सिर्फ तब जब इन्हें वोट की ज़रूरत होती है, वरना 5 साल MP MNA अपनी शक्लें नहीं दिखाते। आज एक टाइम आ गया है कि ये जो सारा मज़लूम तबका है, महकूम तबका है, मेहनत कश तबका है, मिडिल क्लास तबका है, जो कि 99% है इस मुल्क के अंदर, उसको यकजा किया जाए और ग्रास रूट्स से एक तहरीक शुरू की जाए, एक मूवमेंट शुरू की जाए, जो कि रियासत पे इनका कब्ज़ा छुड़ाकर मेहनत कशों का कब्ज़ा कायम करे। आप समझते हैं कि आप लेफ़्ट की सियासत करते हैं, ज़ाहिरी बात है यहाँ पे कलमा की बुनियाद पर कहा जाता है ये मुल्क बना है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो रशिया के टूटने के बाद इसकी कहीं गुंजाइश है? ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं? देखिए, पहले तो बात यह है कि हम भी कलमा गो हैं, इसमें तो कोई तज़ाद नहीं है। सेंट्रल एशिया में सारे ममालिक, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे के सारे जो थे मुसलमान भी थे, सोशलिस्ट भी थे। अफ़गानिस्तान में भी इनकलाब आया था, और पूरे अगर आप मिडल ईस्ट की तारीख़ पढ़ के देख लें तो वहाँ पे जो इस वक्त भी जो सहूनी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जो लोग लड़ रहे हैं, उसमें पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, जो कि एक मार्क्सिस्ट तंजीम है, सोशलिस्ट तंजीम है। अभी जो कोलंबिया ने एक इजरायली सफ़ीर को निकाला है, वो भी वहाँ पे लेफ़्ट का बाएं बाजू का सोशलिस्ट सदर है जिसने इजरायली सफ़ीर को निकाला है। तो हमारा तो यहाँ पे साम्राज्य के ख़िलाफ़, मगरबी जलगार के ख़िलाफ़ सबसे पहले आवाज़ यहाँ पे बाएं बाजू ने उठाई थी, सोशलिस्टों ने उठाई थी। और ये रूस की वजह से नहीं यहाँ पे चल रहा था। यहाँ पे जो तहरीक थी वो तो किसानों ने चलाई थी, मज़दूरों ने चलाई थी, तुलबा ने चलाई थी। तो रूस रहता है नहीं रहता, ये तो सवाल ही नहीं। वो जुल्म के ख़िलाफ़ तहरीक थी, और अगर जुल्म बाकी है, जालिम बाकी हैं, तो फिर इनकलाबी तहरीक की गुंजाइश भी बाकी रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप पार्लियामेंट के अंदर पहुँचे और उसी रंग में रंगे जाएँ जिस तरह से बाकी मरात लेते हैं? देखिए, अगर तो हम ये करेंगे तो ज़ाहिर है हम ख़त्म हो जाएंगे। अभी तक से हम बाहर से देखें, हमारी तंजीम में बहुत सारे नौजवान हैं जो पढ़ रहे हैं, मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ, PhD करके आया हूँ। हम उस सारी जो एक आसाइश वाली ज़िंदगी थी, बड़ी पार्टियों के साथ जो चलने के मौके थे, उसे ठुकरा के हमने एक कमज़ोर रवायत को पकड़ा है। मज़दूर की रवायत पाकिस्तान के अंदर, किसान की रवायत पाकिस्तान के अंदर, तुलबा की रवायत, औरतों की तहरीक की रवायत इस वक्त एक कमज़ोर रवायत है। ये ताकतवर नहीं, इसमें कोई हमें नहीं लगता कि कल ही हमें कोई मिनिस्ट्री मिल जानी है या हमने कोई हुकूमत में आ जाना है। हम तो ये सोच के आए हैं कि ये लंबी जद्दोजहद है। अगर हम मिलने के लिए जा रहे हों तो फिर बड़ी पार्टियों के साथ हमारे राब्ते तो मौजूद हैं, हम तो उन्हीं में चले जाते। हम तो उनकी सियासत देख के, उनका नज़रिया देख के, उनकी जो हरकतें हैं वो देख के हम उनको रद्द करके ग्रास रूट्स पे जा रहे हैं, और हमें पता है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है।
हमें पता है इसमें मुश्किलात ज़्यादा आती हैं। मेरे पे बगावत के पर्चे हुए, मुझे घरों से उठाया गया, हमारे लड़कों को घरों से उठाया गया। जब बगावत से याद आता है, आजकल बड़े बगावत के पर्चे भी हो रहे हैं, घरों से उठाया भी जा रहा है, तो आपकी पार्टी उसको कंडेम करती है या उसको सपोर्ट करती है? आप समझते हैं कि उन्हें इसी अंदाज में सज़ा मिलनी चाहिए? नहीं, हम तो इस पे पब्लिकली एक इवेंट कर चुके हैं और हम इसे कंडेम कर चुके हैं, क्योंकि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी एक पॉलिटिकल वर्कर को उसकी चारदीवारी को पामाली करके आप औरतों को धमकियां दो, आप लोगों को, बच्चों को गिरफ़्तार करो, आप हर तरह का इमोशनल ब्लैकमेल करो। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला चल रहा है, हम तो खुल के इस पे बार बार लिख रहे हैं कि ये मजाक है, ये जमहूरियत के साथ मजाक है, ये आइन के साथ मजाक है। ये हमें ये बताया जा रहा है कि अवाम की औकात कितनी है, कि आप जितने मर्जी बातें कर लो, एंड में चंद लोग हैं जिनके पास असला है और वही अपना फ़ैसला मुसल्लत करेंगे। यानी ये गैंगस्टर रियासत की तरफ हम जा रहे हैं, इसको हम बिल्कुल रद्द करते हैं। इसके बावजूद कि PTI दौर में हमारे ऊपर पर्चे हुए, PTI दौर में हमें नौकरी से निकाला गया, लेकिन आज अगर PTI के वर्करों के साथ ज़्यादती हो रही है, हमने इस पर एहतजाज भी किया, हमने ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस भी की है। और अगर आप मेरा ट्विटर देखें तो रोज़ उसके ऊपर मैं एक ट्वीट करता हूँ, क्योंकि मज़लूम के साथ खड़ा होना ज़रूरी है, चाहे वो आपका मुखालिफ ही क्यों ना हो। सर, एहतजाज, धरना, प्रोटेस्ट और इस तरह के सेमिनार्स ये तो चलते रहते हैं, दूसरी यूनियंस भी करती हैं, स्टूडेंट यूनियन हों या फिर लेबर यूनियंस हैं। आप जो नौजवान हैं इसमें, पाकिस्तान के अंदर 60% से ज़्यादा जो हैं वो नौजवान हैं, उनके लिए क्या अट्रैक्शन है आपकी पार्टी में? हम देखिए 2-3 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो हमारा कोई माजी का बैगेज नहीं है, हम में से किसी ने कभी कोई मिनिस्ट्री नहीं ली, हमने कोई पैसा नहीं खाया, हम पे कोई इल्ज़ाम नहीं है। दूसरा ये है कि हम अपनी जो आसाइशें हैं छोड़ के हम उन लोगों को, उन नौजवानों के पास जा रहे हैं जिनसे उनका मुस्तकबिल छीन लिया गया है, और उन्हीं को हम लीडर बना रहे हैं। यानी हम बात जाके जगह जगह यही कर रहे हैं कि असल ताकत तो आम आदमी की है कि वो वोट दे के, जो सारा दबदबा है पजेरों का, गनमैन का, ये आम आदमी के वोट की वजह से। लेकिन फिर भी हम उन लोगों के आगे झुक जाते हैं, इनकी थोड़ा बहुत चमक दमक देख के। वो हमारा लूटा हुआ पैसा है। जिस दिन हमें ये शऊर आ गया तो पूरा आप समझे कि लोगों की सोच बदल जाएगी। आपको अट्रैक्शन नज़र आती है कि पब्लिक उसको भी एक्सेप्ट करेगी जिसके पास ये गनमैन नहीं होंगे? करेगी हमारी, क्योंकि अब जो बका है इसी में है कि हम उन लोगों को सामने लेकर आएँ जो वाकई हमारे मौसून। और ये माजी में हुआ है, 70 की दिहाई में हुआ है, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी तहरीकें चली हैं, फिर बड़े सग़ीर में हुआ है, अभी पिछले दिनों इंडियन पंजाब में हुआ है। आम आदमी पार्टी ने एक काम करने वाली के बेटे को, यानी सफाई करती थी वो स्कूल की, उसके बेटे को टिकट दी, उसने चीफ मिनिस्टर को इलेक्शन में हरा दिया। तो ये हो सकता है अगर लोगों की सोच बदल जाए। और इसमें एक और मैं बात कर लूँ कि हम एक इकोनॉमिक प्लान दे रहे हैं कि ये जो निजकारी करके आपने एक मईशत ऐसी बना दी है तबकाती बुनियादों पे, जिसमें सिर्फ एक तबका जो है वो हर तरह की मौज मस्ती कर रहा है। यहाँ पे एलिट्स हर कुछ हफ्ते बाद जा रही हैं, टर्की कोई चला जाता है, कोई इंग्लैंड चला जाता है, जबकि आम लोगों के पास इतना किराया नहीं होता कि वो अपने काम तक जा सकें। ये ख़त्म करके हमें मनसूबाबंदी करनी है, मईशत के अंदर लेकर आनी है, जिसमें आपने गरीब को, मिडिल क्लास को मरात देनी है, और जो छोटा सा एक माफिया है जिनको मरात मिल रही है उनसे मरात छीन नहीं। इस वक्त तो इतलात ये हैं कि निजकारी की तरफ जा रहे हैं, और निजकारी होगी तो मुल्की मईशत जो है ना वो बहाल होती हुई दिखाई दे रही है, जो दावे किए जा रहे हैं, तो उस पर आप क्या? आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बात पे थी। ये टोटल झूठे दावे हैं। अगर आप निजकारी का यहाँ पे रिकॉर्ड उठा के देख ले, MCB की निजकारी की, आज पाकिस्तान जो मकरूज़ है उसमें MCB जैसे बैंकों का सबसे ज़्यादा कर्जे हैं। उन्होंने कोई यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगवाई, उन्होंने हुकूमत को ही कर्जे दिए। इसी तरह आप IPPs देखें, IPPs बनाई गई इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स, और आज पाकिस्तान जो है कह रहे हैं अगले साल 1 ट्रिलियन यानी 1 खरब रुपए का हम मकरूज़ हो चुके होंगे, जो जिसको गर्दिशी कर्जे कहते हैं, सर्कुलर डेट। इसी तरह आप देखें कि हमारा तालीमी निज़ाम जो उन्होंने प्राइवेटाइज़ किया है, उसके बाद जो बीकन हाउस का बच्चा है, LGS की लड़की और एक आम गली मोहल्ले में पढ़ने वाले बच्चे में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। आपने इवन गवर्नमेंट कॉलेज का लेवल नीचे चला गया, पंजाब यूनिवर्सिटी का नीचे चला गया, आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ खड़ी कर दी। तो ये कोई ऐसा, हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसका मसला ये है कि ये कोई फ्री मार्केट पे तो चलती नहीं है। इनको मरात मिल रही होती हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं रियासत के अंदर, उसी के मुताबिक इन्हें ठेके मिलते हैं, इन्हें सब्सिडीज़ मिलती हैं, इनको गैस सस्ती मिलती है, इनको बिजली सस्ती मिलती है, इनको ज़मीन सस्ती मिलती है। तो यहाँ पर अगर आपने फ्री मार्केट करनी है तो मुकाबला करने दें, वो करते नहीं हैं। ये चाहते हैं कि जो हुकूमत है वो हमारे नुकसान उठाए और फ़ायदा हम प्राइवेट कर लें। ये इस किस्म की प्राइवेटाइजेशन होती है और इसको हम रद्द करते हैं। हमें आप सब्सिडी के खिलाफ हैं, मखसूस तबके को जो गवर्नमेंट मराद देती है? बिल्कुल, सब्सिडी अगर देनी है तो असातिज़ा को दें,
दें, हेल्थ वर्कर्स को दें, जर्नलिस्ट को दें, आपकी मिडिल क्लास को दें, आप जो लैंड माफिया है, शुगर माफिया है, बैंक माफिया है, ऑयल माफिया है, उससे मज़ीद सब्सिडी ना दें। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ मौजूद है अमर जान साहब, यूथ एक्टिविस्ट हैं और खल्क़ खुदा पार्टी जो है, हुकूक़ खल्क़ पार्टी है, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। इन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। अपने मेज़बान ज़ोहैब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।